So welcome students, welcome to Gyan Wisdom. So welcome students, welcome to our new channel Gyan Wisdom. सेबा CBSE इंग्लिश मैथ साइंस के लिए ये आपका चैनल बनाया गया है। ये यहाँ पर हम सिर्फ क्लास 10 और 9 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मैंने अपने बहुत सारे जो मेरे पहले के वीडियोस थे उसमें मैंने देखा था। मैं पहले क्लास 10 के लिए बना रहा था, क्लासेस में कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम 12 की तरफ शिफ्ट हो गए, 11-12 की तरफ। देन कॉमर्स आ गया, तो फिर बीकॉम भी आ गया। ये सब में हम लग गए। 10-9 वालों को टोटली नेगलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो बट अब जो है हम क्लास 10 और 9 वालों के लिए एक अलग से चैनल बना के रखेंगे। ये हमारा नया जो चैनल है, ठीक है। पहले ये चैनल पे कुछ और काम किया गया था, बट अब इसको बदल कर हम सिर्फ क्या करेंगे, अभी सिर्फ क्लास 9-10 के लिए भी क्लासेस लाएंगे। ओके, सो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या करना आपको पता है ना, एकदम बढ़िया से लाइक कर दो चैनल को, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। साथ में बेल आइकन जो उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे क्लासेस आपके आने वाले हैं, बहुत सारे। हाँ, मैं लिटरली कहूँ तो मैंने पूरा मैप बना लिया हुआ है कि आप लोगों के लिए किस किस दिन कैसे कैसे क्लास आना है। तो वीक में एटलीस्ट 2 या 3 क्लास तो हम जरूर लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वीडियो का मुझे आइडिया कैसे आया, मैंने एक MCQ के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था जिसके पे बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया। तो मुझे लगता है कि क्लास 10 वालों के लिए अलग से चैनल होना ज़्यादा सही है। पहले भी क्या होता था ना, क्लास 12 उस वाले चैनल पर ज्ञान विजडम जो मेन में जो मेरा चैनल है, वहाँ पर लोग जो है 12 वाले ज़्यादा है ना, तो 10 वाले वीडियोस को ज़्यादा वो मिलता, प्रेफरेंस नहीं मिलता था। बट अब जो है 10 वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट जो आज हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा एक मेन चैनल है ज्ञान विजडम करके, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैं आज यूट्यूब पे 4-5 सालों से हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया, थोड़ा ही मेहनत किया, कभी कभी बीच में जब टाइम निकलता है करता हूँ। बट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको ज़्यादा सीरियसली करने का। ओके, सो क्लास 10 वालों के लिए हमने सबसे पहला जो हमारा क्लास वाला वो हम क्या रखेंगे, ब्लूप्रिंट का, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि ब्लूप्रिंट हमारा कैसा है। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आपको शायद PDF मिल भी गया होगा, ठीक है। कहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देना है, सिंस आपका चेंज हो गया है पैटर्न, तो आपको कैसे अब नए वाले के लिए पुराने वाले पेपर जो उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे नए वाले पैटर्न में, या हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला है आपका लेटर टू गॉड, ठीक है। तो लेटर टू गॉड से यहाँ पर दिया गया है जैसा, टोटल आपका 7 मार्क का रहेगा, ठीक है। टोटल कितने मार्क का है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कितने मार्क का है आपका, ये टोटल आपका है 7 मार्क्स का, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। सो टोटल 7 नंबर का है, जहाँ पर क्या बोला गया है कि शॉर्ट आंसर रहेगा 2 रहेगा, ठीक है, इंटू 2 है ये 4 मार्क का, ठीक है। कहने का मतलब और यहाँ पर आपका MCQ और VS से रहेगा 3 मार्क का। MCQ का मतलब क्या हो सकता है, प्रोबेबली जो चांस है कि 2 MCQ रहेंगे, 2 MCQ, ठीक है। हम MCQ का भी क्लासेस लाएंगे ताकि कम से कम हम 30-40 MCQ लगाए, हाँ, हर एक चैप्टर से, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन उसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूट्यूब खोलना है, सर्च करना है हमारा चैनल, या सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो नोटिफिकेशन में ही जाएगा। डेली एक बार सर्च कर लेना, 1 दिन 2 दिन के गैप पे आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा, उसको देखना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। पहले वाले चैनल का ग्रोथ बहुत ही उतना अच्छा नहीं रहा, उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए फोकस करूंगा, तो सिर्फ आप अगर क्लास 9-10 वाले हो तो आप लोग बढ़िया से इसको फैलाओगे। ओके, सो नाउ आप SMS मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, सभी के लिए क्लासेस सेम ही रहेंगे। ओके, मैं ऐसा टॉपिक से उठाऊंगा जो कि सभी के लिए सेम है, इंग्लिश सबके लिए सेम है। हाँ, आइदर यू आर फ्रॉम SMS मीडियम और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ओके, सो 3 मार्क में क्या करना है आपको, 2 मार्क का क्या रहेगा हमारा MCQ रहेगा, और प्लस 1 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान के चलो क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी हाउसेस वेयर देयर, इस तरह से, ठीक है ना, या फिर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज द पोस्टमैन, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, हु वाज लेंचो, इस तरह का। ओके, साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आंसर दिया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, ओके, और गाइड बुक्स में जनरली होते कैसे हैं, ठीक है। उन सभी का भी हम बात करेंगे बाद के वीडियोस में। ओके, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 रहेगा, टोटल कितना हो गया 7 मार्क्स। ओके, देन क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके जो हमारा चैप्टर है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, इनका ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न समझेंगे हम लोग, 2+1 ही इसका भी समझ के रखते हैं। हाँ, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग मार्क का। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन से 2 मार्क्स से ज़्यादा लंबा कोई अगर हमें लग रहा है तो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिंपली। हाँ, ओके, नेक्स्ट कुर्ग के अंदर में अगेन वही सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा, 2+1। हाँ, प्रोबेबली, ये प्रोबेबल है, मैं कोई पेपर नहीं बना रहा हूँ, प्रोबेबल है। हाँ, हो सकता है 1+2 भी हो जाए, बात अलग है, बट 2 मार्क का हम MCQ पकड़ रखेंगे, क्योंकि आज के टाइम में क्या है 40 मार्क्स का हमारा MCQ आने वाला है, इसलिए MCQ थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। अगेन ये 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ओके, देन क्या है कुर्ग, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है क्लास 10 वालों के लिए। जैसे आपने मेरा अगर 12 का वीडियो देखा होगा तो मैंने सब बता के रखा है, और हर साल मोटा मोटी वहीं से क्वेश्चन गिरता है, तो हम वो भी करेंगे इस बार। ओके,
देन कुर्क के बाद में आपका क्या आता है, टी फ्रॉम आसाम, अगेन सेम पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर एक दे रखा है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब टी फ्रॉम आसाम में डिस्क्रिप्टिव क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो सीनरीज कैसा था टी गार्डन का, वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझना पड़ता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमारा काम है, हम जस्ट आपको इंपॉर्टेंट निकाल के देंगे, आप जस्ट उतना पढ़ो, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेगा। हाँ, देन यहाँ पर आपका इधर में क्वेश्चन नहीं दिया गया, एक्सप्रेशन वाला, नॉलेज वाला क्वेश्चन है, मतलब आप उसने क्या सीखा उस तरह का चीज़ है, ठीक है। देन क्या है, मैडम राइट्स द बस, यहाँ से आपका, अच्छा मैं ये भी एक ऐसे डिस्क्लेमर डाल दूँ कि सेबा हो या AHSCC हो, एकदम हमेशा अपने पैटर्न ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाता है, बट मोरलेस जो टीचर जो पेपर बनाएगा उसको इंस्ट्रक्शन यही होता है, ठीक है। तो समझ के चलो कि 90% जो है इस पैटर्न पे काम होना है। हो सकता है किसी एक में 5 की जगह पे 6 मार्क का भी आ जाए गलती से, हो सकता है किसी एक में 6 की जगह पे 5 का भी हो जाए, ठीक है। मैडम राइट द बस, अगेन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैडम राइट द बस में पूछ दिया कि व्हाट वाज द एज ऑफ वली, है ना, या हाउ ओल्ड वाज वली, तो इस तरह से वली का पूरा नाम क्या था, हाँ, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, तो ये सब हो गया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट आपसे पूछा, डायरेक्ट आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद में आपका क्या है, एक्सप्रेशन के ऊपर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। देन क्या है, नेक्स्ट है आपके पास में टाइगर इन द जू, ये पोएम पार्ट है, पोएम पार्ट में MCQ 1 रखो, सभी पोएम में मोटा मोटी ऐसा ही है, MCQ 1 रहेगा और एक डिस्क्रिप्टिव रहेगा कि टाइगर कैसा फील करता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो टोटल हो गया 3 मार्क्स। अमंडा अगेन 1+1 ही दे रखा है, तो सिर्फ 2 ही मार्क का है। तो अमंडा में मतलब कि इससे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को इस बार, समझ में आ रहा है बाटू ना, कि जैसे मान लो यहाँ पर 1+1 अगर दे रखा है तो फिर उसके हिसाब से मैं 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि टोटली इग्नोर कर देना, हाँ, थोड़ा सा मतलब देख के भी जाना एटलीस्ट, हाँ, एक बार देख लें, पोएम पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, समरी जान जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना होता है, ठीक है। बट मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। एनिमल्स सेम वैसा ही 1+1 ही दिया गया है, ठीक है। बॉल पोएम में इस बार क्या है, ये नया पोएम आया है, पहले आप लोग का एक पोएम हुआ करता था फॉग करके, ठीक है। तो फॉग को हटाकर 1-2 साल से क्या किया जा रहा है, अब बॉल पोएम आ रहा है। यहाँ पे आपको एक MCQ रहेगा VSA, ठीक है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड है आई गेस, हाँ। तो MCQ इसका आपका कितना मार्क का है, 3 मार्क का है, तो इसमें ऐसा पकड़ लो 2+1, ठीक है। 2 मार्क का जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है MCQ रहेगा और 1 मार्क का शॉर्ट एक रहेगा, ठीक है। बाद बाकी और कुछ भी नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब, ठीक है। ओके, देन क्या है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखो ये आपका, ये अगर आप सब बात समझ गए हो ना, तो आप इंग्लिश में आपका मेहनत अराउंड 50% घट जाने वाला है, समझ में आ रहा है ना, 50% आपका मेहनत घटने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है। हाँ, आप लोग का हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि CBSE वालों का मार्क्स ज़्यादा क्यों आता है, बिकॉज दे स्टडी ओनली व्हाट इज रिलेवेंट फॉर देयर एग्जाम, व्हाट इज रिलेवेंट टू देयर एग्जाम, ठीक है। उनके एग्जाम के लिए जो जरूरी है सिर्फ वही पढ़ते हैं, आलतू फालतू चीज़ नहीं पढ़ते हैं। सेवा वाले जो है पूरा चैप्टर पढ़ के जाते हैं, ठीक है। एक बार पता चलता है कि ब्लूप्रिंट का ही पता नहीं था, तो ये अच्छा बात है कि ब्लूप्रिंट हमें मिल रहा है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन MCQ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन एक रहेगा, और उसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा कि कैसे, जनरली यहाँ पे यही क्वेश्चन रहता है कि कैसे वो फाइट किया, हाँ, यही चीज़ रहेगा कि कस्टर्ड द ड्रैगन और जो पायरेट था उसके जो फाइट कैसा हुआ, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। देन क्या आपके पास है, मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर के अंदर में आपका MCQ ऑब्जेक्टिव 3 मार्क का दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है VSA टाइप का एकदम शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछ दे, हाँ, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि 4+1 5 एक रहेगा जो आपका सेगमेंट पहले से ही है, हाँ, HSLC में, और 2 मार्क का क्या रहेगा, MCQ रहेगा। मैं जैसा बता रहा हूँ एग्जैक्ट देखना, वैसा ही आपका पेपर बनने वाला है फाइनल का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका मिडनाइट विजिटर हो गया। देन है आपके पास में हैक्ड, अच्छा यहाँ पे 2 चैप्टर दिया जाता है, देखो, मिडनाइट विजिटर और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो आपको ना चारों का चारों चैप्टर को बढ़िया से रट्टा नहीं लगाना है, हाँ, फाइनल एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ। प्री हो या फिर आपका जो टेस्ट वगैरह होता है, हाफ ईयरली होता है, इसमें टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, ठीक है। बट जो बोर्ड वाला जो पेपर है उसके अंदर आपको ध्यान देना है कि इस तरह का ही पैटर्न रहेगा, मतलब कि यू विल गेट 2 क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स एंड नाउ यू हैव टू आंसर ओनली 1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, एक ऑप्शन रहता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 है ना, 4 में से आपको 3 को अच्छा से कर लो, कितने को, 3 को अच्छा से कर लो, एकदम सेफर साइड में रहोगे, एकदम सेफ प्ले करोगे आप, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। बट हाँ, जो 3 आप सेलेक्ट करोगे वो 3 को पूरा बढ़िया से चाट जाना, पूरा बढ़िया से कर लेना, ओके। सो नाउ मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मिडनाइट विजिटर कर लो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कर लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फुट कर लो, बहुत अच्छा है। हैक ड्राइवर आपके ऊपर है, चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये 3 अगर कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाना है, ठीक है। पैटर्न आपको दे रखा है यहाँ पे, किस तरह का हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं यहाँ पे बता दिया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रामर में इन लोगों ने एक गलती किया है कि टॉपिक्स नहीं बताया कि क्या टॉपिक है हमारा, हाँ, डायरेक्ट बता दिए। ग्रामर में हम टोटल कितने पूछने वाले हैं, MCQ और VSA टाइप का हमारा क्या रहेगा, 6। जो पहले का पैटर्न है सेम वही पैटर्न रहेगा, हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो दिया जाएगा,
ABC करके मल्टीपल चॉइस में नहीं डाला जाएगा। हाँ, ऐसे हो सकता है कि डिटरमाइनर में आपको 3 ऑप्शन दे दे, डिटरमाइनर नहीं शायद प्रीपो में दे दे, ठीक है, प्रीपो में आजकल ऑप्शन देता है तो प्रीपो में आपको दे देगा, ठीक है। इस तरह का चीज़ रह सकता है ऑप्शन वाला कहीं पे, या फिर BS के अंदर दिया गया है तो इसका मतलब वही है कि शॉर्ट रहेगा, टेंस हो गया, ये सब डाल देंगे। देन डिस्क्रिप्टिव में रहेगा आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका MCQ, ये भी हो गया MCQ, और एक है आपका डिस्क्रिप्टिव के अंदर 6 मार्क का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पुट किया जा सकता है, ये हमें एनालाइज करना होगा पेपर को, कि क्या किस तरह का चीज़ लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 मार्क का है, ये हम बाद में बहुत ग्रामर हमारा बहुत बड़ा होने वाला है बाद में, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ट्रांसलेशन ऑफ सब्सटेंस राइटिंग, जो हिंदी मीडियम वाले या SMS मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ज़्यादातर करते हैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन पढ़ो। इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर आपका इंग्लिश में अच्छा पकड़ है तो देन इन दैट केस आप सब्सटेंस राइटिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो पहले ये आता था थोड़े ज़्यादा मार्क का, अब ये सिर्फ 3 मार्क का दिखाया जा रहा है, तो हमें सिर्फ अब 3 मार्क के लिए ट्रांसलेशन पर फोकस करना है। कहने का मतलब ट्रांसलेशन का फोकस अब थोड़ा सा घटा दोगे, ठीक है, अदर ग्रामेटिकल जो पार्ट है उसमें आप थोड़ा सा फोकस बढ़ा दोगे, ओके। देन अब आपको इस पे पूरा बढ़िया से फोकस करना है, जैसे कि एस्से और स्टोरी हो गया, पहले आता था 6 मार्क का, ठीक है, अब आजकल जो है 5 का हो गया है। 5 के अंदर में अब आपको मोटा मोटी इसका वर्ड लेंथ कितना रखना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि ये जो है ना आप 150 से लेकर 200 के बीच में रखो, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। कई बार तो 120 से 150 के बीच में पहुँच जाओगे, वो भी काफ़ी होगा, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज जो है अब 5 मार्क का है तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है ना। क्लास 12 में यही सेम चीज़ 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको मिलता है 50 वर्ड्स का लिमिट, 50 वर्ड्स का, ठीक है। तो सोचो कि यहाँ पर भी आपका जो है 5 मार्क के लिए आपको 150 वर्ड भी 120 वर्ड भी है तो बहुत होता है, बस स्टोरी को मिला देना है जो भी बोल रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में आपको ऑप्शन होता है ऐसे या फिर स्टोरी में, कौन सा हमें ज़्यादा बेटर होता है, कौन सा चूज़ करना चाहिए, सर हमेशा अपना स्टोरी चूज़ किया करो अगर आपका इंग्लिश ग्रामर ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब आप लाइन को लिंक कर पा रहे हो, सही से आप बता पा रहे हो। हाँ, अगर आपका ग्रामर में पकड़ नहीं है, इन डेट केस आप ऐसे रट्टा मार लो 5 6 2 7 2 8 2 जो भी हो, जो मतलब इंपॉर्टेंट जो भी उस साल के लिए निकलता है या आता है आपको लगता है उसमें से आपका कॉमन गिर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर राम भरोसे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप स्टोरी राइटिंग पे जाओ, बिकॉज स्टोरी राइटिंग में आपका स्किल दिखता है, टीचर को अच्छा लगता है, मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांस होता है, जबकि ऐसे में मार्क्स कम मिलने का चांस होता है। ऐसे में आउट ऑफ 10 किसी को 10 बहुत कम लोगों को मिलता है, या 5 में 5 बहुत कम को मिलेगा, 5 में से ज़्यादा आपको 4 मिल जाएगा, 4.5 मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट और लेटर, अगेन इसमें भी सेम वही केस, लेटर में कुछ पैटर्न होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे मार्क्स कटेगा, बट रिपोर्ट में ऐसा कोई पैटर्न वैटर्न है नहीं। हम अपने पास में पैटर्न है बट सेवा वालों के लिए जो है बहुत सारा एक सिंपल सा पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करना और अच्छा मार्क्स यहाँ पे भी उठ जाता है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपका ये ग्रामर ही पार्ट अच्छा काम करेगा, अगर आपका टेंस वॉइस नरेशन ये सब बढ़िया है, इन डेट केस आप इसका यूज़ अच्छा से कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 रहता है हमारे पास में, एक होता है सीन, एक होता है अनसीन। सीन रहेगा हमेशा आपके बुक से, ठीक है, जो हम बाद में आपको बताएंगे कि इस साल के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को आपको रीडिंग 2-4 बार अच्छा से लगा लेना है, क्योंकि वहाँ से MCQ बन सकता है, पैसेज बन सकता है, कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट। और जो आपका अनसीन वाला पार्ट है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि कम से कम जो 5 साल का पेपर है उसको बढ़िया से आपको स्टडी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें भी आपका जो है नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये हो गया आपका 6 मार्क का और ये वाला हो गया आपका 4 मार्क का, पहले ये सब 5-5 का हुआ करता था, ठीक है। सो ओवरऑल ओके, आपका टोटल मार्क्स रहेगा 90, 10 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट के ऊपर है। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका जो है वो जो टीचर क्या बोलता है, ये जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ना, डेट मीन्स स्पोकन इंग्लिश वाला पार्ट, वो सब इसी में एडेड है, तो टीचर के अकॉर्डिंग रहेगा, ओके। सो चलिए, ये आपका था ब्लूप्रिंट, मैंने आपको शायद बता दिया सारा बात, अगर कुछ नहीं बचा है तो हाँ सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो अब आप बड़ा ही आराम से इसको समझ चुके अगर होगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई शुरू करो। कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम और भी अच्छे क्लासेस लाएंगे। अभी तो हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स सही नहीं लगा तो मैं 1 महीना ट्रायल मारूंगा, नहीं तो फिर मैं किसी और काम में मूव हो जाऊंगा, ठीक है ना। बाय द वे अभी मैं पब्लिशर्स के लिए बुक भी लिख रहा हूँ, तो इन डेट केस आपको उसका भी बहुत सारा मटेरियल मैं आपको दे सकता हूँ, ओके। जो आप पे करके यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ्री में भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा मिल ही जाएगा, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।